आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना वायरस जब से सामने आया है उसके एक के बाद एक कई वेरिएंट हम देख चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही डेल्टा वेरिएंट ने मचाई। इस वेरिएंट की वजह से देश में कोरोना की दूसरी लहर आई, लेकिन अब डेल्टा प्लस वेरिएंट भी सामने आ चुका है। अब तक देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और जिन इलाकों में इसके केस मिले हैं वहां ये तेजी से फैल रहा है। कोरोना का ये नया बहरूपिया कितना घातक है, क्या इससे ही कोरोना की तीसरी लहर आएगी? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम कोविड ओपीडी के जरिए अपने एक्सपर्ट से जानने की तलाशने की कोशिश करेंगे और घर बैठे आपके सवालों का जवाब भी आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप भी कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए आप उनके जवाब जान सकते हैं। अपने एक्सपर्ट से बात करें उससे पहले आपको दिखा दें किन किन राज्यों में अब तक कितने केस सामने आ चुके हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के। महाराष्ट्र, जहां पर अब तक 22 केस सामने आ चुके हैं, एक की मौत हुई है। तमिलनाडु, अब तक 9 केसेस डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में 7 केस आए हैं, एक महिला की मौत भी हो गई है। ओडिशा, अब तक 1 केस सामने आया। राजस्थान में 1 केस, आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह 1 केस, जम्मू 1 केस सामने आया है, गुजरात में 2, कर्नाटक में 1, पंजाब में 2 केसेस सामने आए हैं। केरल में ऐसे 3 केसेस सामने आए हैं जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है और चंडीगढ़ से 1 केस सामने आया है। मतलब 50 से ज्यादा केस अब तक देश में आ चुके हैं और इन्हीं डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को भांपते हुए, समझते हुए केंद्र ने राज्य सरकारों को कहा है सावधान रहने के लिए। ऐसे में देश में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट कई राज्यों में मिल रहा है। इस पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनिटाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा का कहना है कि कोरोना के बाकी वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा प्लस वेरिएंट फेफड़ों तक जल्दी और आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है या इससे गंभीर कोरोना हो सकता है। अभी कल शाम को एक पेपर आया है IJMR का, जिसमें उन्होंने मॉडलिंग एक्सरसाइज करी है और क्या है कि अगर पहले तो नेक्स्ट वेव नहीं आएगी तो बहुत ही माइल्ड होगी और फरवरी मार्च नेक्स्ट ईयर आएगी। तो ये हमारे पास 6 से 8 महीने का विंडो पीरियड है जिसमें सब इम्यूनाइज अगर हो जाते हैं तो फिर हम तीसरी वेव को एक तरीके से इसके बारे में भी कर लूंगी सर। तो मैं इस दोनों चीजों को जोड़ूंगा कि अगर इस समय वैक्सीन हेसिटेंसी जो प्राइम हाईएस्ट लेवल पे रिकॉग्नाइज करी गई है ये बहुत अच्छी है और वैक्सीन का ये सबसे अच्छा मौका है जिससे कि आने वाली वेव्स को हम करीब नकार सकते हैं। जो डेल्टा वेरिएंट था उसके अगेंस्ट जो हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन है वो दोनों ही इफेक्टिव हैं टू सम एक्सटेंट। अब डेल्टा प्लस पर भी स्टडी की जा रही हैं। कुछ प्रिलिमिनरी स्टडी मैंने कल पढ़ी थी कि उसमें भी शायद ड्रग्स इफेक्टिव हैं। तो ये चलता रहेगा। इसमें हमारी जो जीनोमिक स्टडी है वो चलती रहेगी, उससे गाइडेंस मिलती रहेगी कि कोई वैक्सीन में हमने कोई तब्दीली करनी है या कुछ में तब्दीली करना जरूरी है, वो भी हर साल तब्दीली भी होती जाएंगी। तो इतना घबराने वाली जरूरत नहीं है। पर ये बात पक्की है, जब तक ऑन द होल कोरोना वायरस दुनिया से ख़त्म नहीं होता है तब तक हमें जो एक सेल्फ लॉकडाउन है कि मास्क पहनो, डिस्टेंस मेंटेन करो, हाथ धो, उसको जारी रखना चाहिए और वैक्सीन लगाओ। कोरोना की थर्ड वेव को लेकर अलग अलग तरह की स्टडी है, अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीकानेर के बाद दौसा में भी संदिग्ध मरीज पाया गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट का। एक दिन में ही मरीज का 80% फेफड़ा संक्रमित हुआ है, ऐसी खबर है अब जो रिपोर्ट्स में भी सामने आई है। और ऑक्सीजन लेवल गिरकर 20 हो गया, जो कि 95 प्लस होना चाहिए अच्छे और स्वस्थ शरीर में। आईसीयू में फिलहाल संक्रमित शख्स का इलाज चल रहा है। संक्रमित का सैंपल जांच के लिए पुणे भेज दिया गया है। और डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक है आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जो स्थिति पहले हफ्ते भर में सामने आ रही थी वो 24 घंटे में असर कर रही है। मतलब जो इन्फेक्शन है फेफड़ों में वो 80% तक बढ़ गया सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर। ऑक्सीजन लेवल जो 20 तक गिर गया, जिसे वापस से रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल डॉक्टर्स के लिए भी साबित हो रहा है। हमें बड़ा थोड़ा सा टिपिकल लगा है। तो डॉक्टर विकास वहीं थे, डॉक्टर विशेष जैन, हम 3-4 डॉक्टरों ने इसको मिलकर थोड़ा अर्जेंट एडमिट किया आईसीयू के अंदर। मतलब डिस्कशन किया इसके ऊपर कि ऐसा पहली बार किसी डॉक्टर से और कुछ भी आपने देखा। तो हमने तो कोविड के अंदर जो काम किया है लास्ट 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं,
ऐसे तो खूब देखे हैं जिनके 622 भी था 23, लेकिन उनकी हिस्ट्री 10 दिन 7 दिन मैक्सिमम 1 वीक के बाद ही इतना स्कोर आता है। मिनिमम 5 दिन तो मान लो। इतना जल्दी इस टाइप से आना थोड़ा सा चिंता का विषय बना, फिर उसको एडमिट किया, RT-PCR का पॉजिटिव आया उसको। अब वो पेशेंट हमारे पास थोड़ा स्टेबल है, 30 से भर्ती आई इसमें, आज जैसे SMS जयपुर से कुछ। पेशेंट की स्थिति फिलहाल स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन अब ये खतरनाक अपने आप में कैसे है आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे में अगर 80% फेफड़े संक्रमित हो जाएं। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं, मध्य प्रदेश से भी केस सामने आए हैं। मुंबई से रिपोर्ट आप देखिए। इलाके में खड़े हैं, हालांकि आपको यहाँ पे सारी दुकानें खुली हुई नजर आएंगी, लेकिन अभी भी मास्क के बिना लोग आपको हर जगह यहाँ पे नजर आएंगे। आप देखिए यहाँ पे भी जो लोग आ रहे हैं इन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ है, और सामने जो दुकानों में खड़े थे उन्होंने भी मास्क सही ढंग से नहीं लगाया था। और अगर हम बात करें कोविड-19 की या डेल्टा प्लस वेरिएंट की, इन सब में सबसे बड़ी जो हमें जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो है मास्क का सही ढंग से उपयोग करना। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लगातार वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि कैसे इस नियम का पालन करना बेहद आवश्यक है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर आपको नजर आएंगे। अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 21 ऐसे केसेस आ गए हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने जितने भी नियम हैं अब उनमें पाबंदी ला दी है। हमने देखा था पहले 5 लेवल के नियम थे, अब वो घटकर केवल 3 लेवल के हो गए हैं, जिसके बाद से अब तीसरे लेवल में जितनी भी दुकानें हैं, अनावश्यक दुकानें हैं, वो केवल 4 बजे तक खुली रह सकती हैं। ये दुकानें जो आपको इस वक्त खुली नजर आ रही हैं, 4 बजे के बाद नियम के हिसाब से सारी दुकानों को बंद करना होगा ताकि केसेस ज़्यादा ना बढ़ सकें। और डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए भी सरकार अब ठोस कदम उठा रही है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र से निकलकर मुंबई में भी 2 केसेस डेल्टा प्लस वेरिएंट के देखे गए हैं। कैमरा पर्सन राज शर्मा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। कोरोना की लहर चाहे पहली रही, दूसरी रही या फिर तीसरी आने की सुगबुगाहट जो है, लेकिन लोगों की लापरवाही नहीं छूट रही। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। लोग मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही वैक्सीन भी आप जरूर लगवाइए। हमारे साथ 2 बड़े डॉक्टर जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील अग्रवाल हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ डॉक्टर कौशल वर्मा हैं, एम्स दिल्ली से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर कौशल, आप ये समझा पाएंगे, क्योंकि अलग अलग तरह की स्टडी है, अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आ रही है, एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। हम क्या समझें कि तीसरी लहर अभी दूर है या फिर तीसरी लहर बिल्कुल सर पर है? जी देखिए, इसमें हमें 2-3 बातें समझने की जरूरत है कि ये वायरस का जो नेचर है, इसका जो स्वभाव है, वो 2-3 हफ्ते में बदलता रहता है। ये जैसे कि एक युद्ध लड़ने जैसा है, वी आर फाइटिंग ए वार एंड दिस वार इज बिटवीन द वायरस एंड द। तो वायरस भी अपनी स्ट्रेटेजी लोगों के हिसाब से बदलता है। जैसे कि वैक्सीन आई, उसके बाद में जब एंटीबॉडीज बनती हैं या 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, तो इन चीज़ों से बचाव होता है, इनसे हमें सुरक्षा मिलती है। तो वायरस भी उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बदलता है। तो इसमें म्यूटेशन होता है, 2-2, 3-3 हफ्ते में वायरस में नया म्यूटेशन होता है। तो जो नया म्यूटेशन आता है वो एक अलग तरीके से क्रिएट करता है। लेकिन हमारे पास जो 2-3 बहुत इफेक्टिव तरीके हैं इससे बचने के लिए, एक तो वैक्सीन। वैक्सीन में ये है कि अभी करीब 5% लोगों को वैक्सीन लगी हुई है, और 25% के करीब लोग जो हैं जिनको 1 डोज लगी हुई है। जिनको 2 डोज लगी हो उनको काफ़ी सुरक्षा है, जिनको 1 डोज लगी है उनको भी सुरक्षा है। लेकिन वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, जो वैक्सीनेशन है ड्राइव, वो अब तेज हो रही है, और अब काफ़ी बड़ी संख्या में वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है। तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन प्रोसेस बढ़ेगा, जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे उतना बचाव होगा। उसके अलावा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट तरीका जो हमारे अपने कंट्रोल में है वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। मास्क को लगाना, अच्छी तरीके से लगाना, नाक और मुंह को ढक के रखना, जैसे ही घर से बाहर निकले मास्क लगाना है, और उसको मास्क को बिल्कुल हटाना नहीं है जब तक घर वापस नहीं आता। जरूरत नहीं हो तो घर से बाहर निकले ही। सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो जरूरी है, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाए। हाथ धोना है, अननेसेसरी चीजों को नहीं छूना है, ये चीजें हमारे बिल्कुल कंट्रोल में हैं। हाँ। और इसको हम कर सकते हैं। अगर जितना हम इसको करेंगे उतना हम इससे बचाव कर सकते हैं। तीसरे ये देखा गया है कि जैसे सेकेंड वेव खत्म हुई है, केसेस कम होने लगे हैं, हाँ। लोग बाजार में बिना मास्क के या मास्क लगाए हुए हैं तो ठीक से नहीं लगाए हुए हैं, ये एक खतरे की घंटी है। हमें इससे सावधान रहने की जरूरत है। करने की आवश्यकता नहीं,
लेकिन सावधानी बहुत जरूरी और है। वही अगर हमारे लोग सावधानी ही छोड़ दे रहे हैं, लोग तो सावधानी अगर छोड़ दे रहे हैं। सावधानी छोड़ेंगे तो उसका खतरा जो तीसरी वेव है या चौथी वेव है या उससे अगले वाली बिल्कुल वेव ठीक है कह रहे हैं आप। वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इसलिए देश ये अनलॉक जरूरी हुआ, है कि लोगों की सावधानी लापरवाही बढ़ बरतें। गई, लोग सड़कों पर बिल्कुल दिखाई नहीं। दिए। डॉक्टर कौशल, एक जी। बात और बताइएगा, अब जब 21 जून से वैक्सीनेशन में रफ्तार बहुत तेजी से हम देख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव खबर है। 21 जून के बाद से वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत तेजी से देखने को मिली है, मतलब फर्स्ट डोज बहुत से लोगों को अब लगा है। अब थर्ड वेव से सुरक्षित कितने रह पाएंगे, क्योंकि सेकेंड डोज के लिए तो अभी इंतजार करना होगा। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एक डोज लगने के बाद में भी सुरक्षा है। अच्छा, बाहर की जो स्टडीज अवेलेबल है उसमें यहाँ तक देखा गया है कि एक डोज लगने के बाद में करीब 50 से 55% प्रोटेक्शन है। हाँ, जब 2 डोज लग जाती हैं तो 80% के करीब प्रोटेक्शन है, लेकिन डोज लगने के बावजूद भी जो है इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें इम्यूनिटी है या जो प्रोटेक्शन है उसमें ब्रीच है करीब 20% का। तो वैक्सीन लगने के बावजूद जो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, भीड़ भाड़ी वाली जगह में नहीं जाना, ये जरूरी है। और हमें ये समझने की जरूरत है, जब तक सभी लोगों का बचाव नहीं है तब तक किसी का बचाव नहीं। बिल्कुल सही बात है, एवरीबॉडी इज प्रोटेक्टेड, नोबडी इज प्रोटेक्टेड। हाँ, क्योंकि एक संक्रमित शख्स बहुत से लोगों को संक्रमित कर सकता है अगर वहां लापरवाही बढ़ती जा रही है। डॉक्टर सुनील अग्रवाल, थर्ड वेव को लेकर ये कहा जा रहा है, इसमें भी हालांकि अलग अलग एक्सपर्ट की अलग अलग राय है कि बच्चे ज्यादा संक्रमित होंगे, कोई कहता है नहीं बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन ये तो हर पेरेंट चाहेगा कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। ऐसे में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए थर्ड वेव के मद्देनजर? हाँ, इसमें दो कहानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो फर्स्ट वेव आया था लास्ट ईयर, वो अल्फा वेरिएंट से आया था। उसमें आप अगर देखोगे लेस देन 10 इयर्स बच्चों का हाल था करीबन 3%, वो 10 से 20 साल के अंदर में थे करीबन 8%, कुल मिलाकर 11% बिलो 18 आ गए थे। अगर आप अभी सेकेंड वेव वाला बात करेंगे, इट इज डन बाय डेल्टा वेरिएंट। तो डेल्टा वेरिएंट में क्या हुआ था, वही हादसा हुआ था, मतलब 10 साल से नीचे 3% और 10 से 18 साल के अंदर में हुआ था 8%। सो इट हैज नॉट चेंज्ड। अगर पिछले वेव, फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव में जो percentage of people or children affected below 18, it remains 3 + 8, 11%. तो मैं ये कहूंगा, ये जो थर्ड वेव आएगी, इट इज इनएविटेबल, ये आएगी जरूर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? जैसे अभी प्रोफेसर कौशल जी ने बता रहे थे कि थर्ड वेव जो आएगी, दैट डिपेंड्स ऑन द वायरस म्यूटेशन एंड आवर बिहेवियर। अगर हमारा बिहेवियर अगर ठीक नहीं होगा, अभी लापरवाही करके सब खुल्लम खुल्ला अभी घूमेंगे, निकल आएंगे और बिना कारण से घर से निकलेंगे, मास्क ठीक से नहीं पहनेंगे, तो क्या होगा, उसमें जल्दी से जल्दी थर्ड वेव आ जाएगी। अगर हम लोग इसको बेकरार रखते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं, तो थर्ड वेव आने में थोड़ी सी लेट होगी। तो मैं ये कहूंगा थर्ड वेव आएगी जरूर, लेकिन ऐसा नहीं कि जो पैनिक हो रखा है, जो लोगों के मन में है, थर्ड वेव में केवल बच्चों को आएगी। मतलब फर्स्ट वेव आया था बड़ों के लिए, पिछला वेव आया, सेकंड वेव आएगा मतलब यूथ के लिए। नाउ ये वाले जो वेव आ रही है, ये बच्चों के लिए आ रही है। दैट इज नॉट ट्रू। तो मेरा बोलना है सारे पेरेंट को, सारे माता पिता से यही मेरा बोलना है कि नॉट बी पैनिक। ये जो थर्ड वेव आ रही है, ये केवल बच्चों के लिए आएगी, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि डॉक्टर सुनील, जो माता पिता इस वक्त टीवी देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि बच्चे तो घर से बाहर निकल ही नहीं रहे, वो संक्रमित भला कैसे होंगे? हाँ, देखिए, बच्चों को संक्रमित करने के लिए हमारा रोल है। हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग घूमते हैं, और जब वापस आते हैं कोविड लेके आते हैं, तो हमारे से जो कोविड आती है वो उनके पास जाती है। यही कहानी है। क्योंकि बच्चे लोग, आप जैसे बताए, 1.5 साल हो गया घर में एक प्रकार बंदी है, वो लोग नहीं निकल रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों को देने वाला वायरस हम लोगों का जिम्मेदारी है। हम लोग अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं मानते, हम लोग अगर 2 डोज ऑफ वैक्सीन नहीं लेते हैं, तो क्या होता है, अगर कोविड वायरस आएगा तो बच्चों तक पहुंचेगा। एक स्टडी अभी नई आई हुई है 15 दिन के नीचे, जिसमें पता चला कि रैंडम सेरो सर्वे जो हुआ, उसमें लेस देन 18 ईयर्स में 18 साल से नीचे में 78% आपका सेरो पॉजिटिव निकला, यानी एंटी कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव निकला। उसका मानने क्या है, बच्चों लोगों को हुआ नहीं, मतलब बच्चे लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन होता है, यानी बराबर असिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन वो असिम्प्टोमेटिक या माइल्ड इन्फेक्शन में उनका अभी एंटीबॉडी लेवल दे हैव गॉन अप टू 78%। एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अभी तक हम लोगों के पास वैक्सीन नहीं है 18 साल से नीचे वालों को देने के लिए। फिर भी अगर 78% इम्यूनिटी आ गई, तो इसका मतलब थर्ड वेव आएगी जरूर, लेकिन जब भी आएगी, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट आवर चिल्ड्रन।
आएगी जरूर, लेकिन इसे सावधानी से डिले भी किया जा सकता है, टाला भी जा सकता है और कोरोना प्रोटोकॉल्स फॉलो करना ही करना है। और जैसे कि आप दोनों ने ही बताया, वैक्सीन कितनी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हम बार बार दर्शकों से कह रहे हैं जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाइए, इसमें अब देरी मत कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील, डॉक्टर कौशल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तीसरी लहर का खतरा बना हुआ लगातार है, लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो बहुत हद तक सिक्योर हो जाएंगे। आप भी वैक्सीन लगवाइए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, पहले हेडलाइंस।